DT+B TGT के अंदर जो 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट बी आपका सब्जेक्ट का होता है, पार्ट ए उसमें टोटल 5 सब्जेक्ट होते हैं। 5 सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग एंड जीके। तो आज मैं आपको थोड़ा जीके के बारे में बताऊंगी भी मैंने कैसे कैसे प्रिपेयर किया था। मेरे ओन 78 मार्क्स हैं पार्ट ए के अंदर, तो मैं आज आपको हेल्प करूंगी 80+ स्कोर जो मैंने थोड़ी बहुत गलतियां करी थी वो ना आप रिपीट करो, एंड 80+, 85+ वो आप स्कोर कर सकते हो पार्ट ए के अंदर। तो पार्ट ए की जीके के बारे में, क्योंकि मेनली उसी के बारे में ही ज़्यादा डाउट होते हैं, तो वो मैं बता देती हूँ भी मैंने कैसे कैसे किया था। तो जो मैंने पढ़ा था, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड स्टैटिक जीके, लेकिन मैंने इसमें सारी चीज़ें नहीं लिखी। क्यों नहीं लिखी? क्योंकि जो मैंने पढ़ा था बस वो क्योंकि जीके DT+B की जो होती है वो वास्ट तो बहुत है, लेकिन अपने को ऐसे वो पॉइंट उठाने पड़ेंगे जिसमें से क्वेश्चन बनते हो। अब वो तो अपनी किस्मत, अभी क्या पता उसमें से बने ना बने, लेकिन फिर भी ऐसे टॉपिक हैं जिनमें से क्वेश्चन बन ही रहा है, बनता ही है ऑलमोस्ट। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। एंशियंट है, मेडाइवल है एंड मॉडर्न हिस्ट्री है। अब एंशियंट, मेडाइवल और मॉडर्न अगर सारी देखेंगे तो बहुत वास्ट है। तो एंशियंट में मैंने से कुछ एक टॉपिक उठाए थे, मेडाइवल में से कुछ, और मॉडर्न में से सिर्फ एक ही टॉपिक उठाया था, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स। एक मैंने इसमें थोड़ा सा रिवोल्ट ऑफ 1857 उसके बारे में पढ़ा था, लेकिन इतना नहीं पढ़ा था। मेनली मैंने ये जो रिफॉर्म थे यही पढ़े थे। इसमें जो पर्सनस के नेम थे लाइक आत्माराम, पांडुरंग, राजा राम मोहन राय, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा ये चीज़ें मेनली पढ़ी थी। और मेडाइवल के अंदर दिल्ली सल्तनत ये मेन पढ़ी थी। दिल्ली सल्तनत का यूँ नहीं है कि हमें सारी की सारी A to Z याद करनी है। इसमें दिल्ली सल्तनत के अंदर एक तो मैं जो मेनली पॉइंट अभी यहाँ से लेकर यहाँ तक किसने राज किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक किसने राज किया, उसके बाद उसका वो स्थापना करने वाला कौन था, उसका एंड जब हुआ था तब कौन था, ये चीज़ें मेन अपने को ध्यान रखनी है दिल्ली सल्तनत के अंदर। इसके अंदर टोटल मतलब जो स्टार्टिंग थी, फॉरेन जो आए विदेशी लोग, फिर स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी, मतलब इनका कब से लेकर कब तक हुआ, समझ गए। देन मैंने ये एंशियंट का पढ़ा था, और ये मैंने जिस हिसाब से बताया पढ़ा भी उसी हिसाब से था। अभी पहले मैंने एंशियंट नहीं पढ़ी थी, पहले मैंने पढ़ी मॉडर्न थी जिसमें रिफॉर्म करे, फिर मैंने मेडाइवल का दिल्ली सल्तनत का करा, और भक्ति एंड सूफी मूवमेंट ये थोड़ा बहुत पढ़ा था, मेन नहीं पढ़ा था। मेन मैंने सिर्फ और सिर्फ दिल्ली सल्तनत ही करा था, दिल्ली सल्तनत। उसके बाद मैंने एंशियंट में से वेद का पढ़ा, जैनिज्म एंड बुद्धिज़्म का पढ़ा, महाजनपद का पढ़ा, एक ही स्ट्रगल। ये स्ट्रगल मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था क्योंकि इसके बारे में मतलब आ जाता है SSC के अंदर क्वेश्चन भी। और मेनली मैंने जैनिज्म एंड बुद्धिज़्म एंड जो ये वैदिक एज थी इसके ऊपर फोकस करा था। अब जैनिज्म एंड बुद्धिज़्म के अंदर ये क्वेश्चन बनते ही बनते, अभी इस कौन सा किससे रिलेटेड है, इसकी स्थापना किसने करी थी। एक वो जो नहीं होते जिनके सिंबल बने होते हैं, जैसे ऋषभ देव है, अपने महावीर जी का है वो लोयन है, शेर, और एक वो पार्श्वनाथ का है, सांप है जिनका, वो ये चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें मैंने याद करी थी। इसके साथ साथ जो मंत्र दिए जाते हैं लाइक डेथ का मीनिंग क्या होता है, एनलाइटनमेंट का मीनिंग को वो क्या बोलते हैं, मतलब ऐसी चीज़ें आप रिलेट कर सकते हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। फेवरेट है, मतलब वन ऑफ माय फेवरेट है। इकोनॉमिक्स मेरे को पॉलिटी से भी ज़्यादा पसंद है, तो इसमें मैंने मेरे हिसाब से तो सब कुछ ही पढ़ा था भी। मेरे को ये चीज़ें इनके बारे में, किसके पास कौन सी पावर होती है, आर्टिकल्स के बारे में, ये जो अपनी पार्लियामेंट है वो क्या क्या कर सकती है, प्रेसिडेंट के पास क्या क्या पावर होती है, वो मतलब जो अपनी विटो पावर कैसे यूज़ कर सकते, वो इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा इंटरेस्ट था। उस चक्कर में मैंने पॉलिटी काफ़ी हद तक वो पढ़ी थी इस। और पॉलिटी का तो एक वो जो पार्लियामेंट से रिलेटेड एक यूट्यूब के ऊपर फ्री में वो डाला हुआ है प्रॉपर स्टोरी बना के, वो भी मैंने देखा था। वो तो मैंने मतलब DT+B की तैयारी जब शुरू करी थी तब भी, जब फ्री टाइम होता था बीच बीच में थोड़ा थोड़ा देखती रहती थी, तो उससे मेरे को काफ़ी हेल्प मिली थी। उसके बारे में मैं बता दूँगी बाद में। और बाकी फिर भी अगर पॉलिटी के अंदर लिमिटेड पढ़ना है भी, सिर्फ मेरे को आपको सिर्फ यही चीज़ करनी है, तो फंडामेंटल राइट एंड प्रेसिडेंट ये 2 टॉपिक मस्ट है, बस ये कर लेना। और फंडामेंटल राइट और प्रेसिडेंट के अंदर जो आर्टिकल्स है ना, बस वो ही इंपॉर्टेंट है मेन में। तो भी आर्टिकल ऐसे उंगलियों पे याद होने चाहिए भी। 1 2 3 क्या होता है, 2 3 1 1 2 3 2 3 1 तो सॉरी गवर्नर का चला गया, लेकिन 1 2 3 इसका 79 से शुरू होता है शायद, प्रेसिडेंट का 79 से शायद 112 पता नहीं 122 तक होता है। मतलब ये सारे आर्टिकल आपको एग्जैक्ट याद होने चाहिए। और फंडामेंटल राइट के वो तो आर्टिकल ऐसे उंगलियों पे याद होने चाहिए भाई, कौन सा राइट ऑफ इक्वलिटी है, कौन सा मतलब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए आपको। उसके बाद है इकोनॉमिक्स का भी मैंने लगभग सारी पढ़ी थी। नेशनल इनकम उसकी इकोनॉमिक्स की इम्पोर्टेंट पार्ट है।
और 5 ईयर प्लान। बजट फिर भी छोड़ सकते हो। नेशनल इनकम एंड 5 ईयर प्लान ये करना इंपॉर्टेंट है। 5 ईयर प्लान में मतलब कौन सा मॉडल किस प्लान से रिलेटेड था, एक वो पॉवर्टी का वो नारा किसने दिया था, ये चीज़ें 5 ईयर प्लान में होनी चाहिए। और नेशनल इनकम का ये डायरेक्ट फार्मूला भी पूछ सकते हैं। मैंने जो फार्मूले थे वो करे थे, अच्छे से करे थे, मतलब प्रॉपर समझ के करे थे। जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी। अब जीडीपी से एनडीपी कैसे जाते हैं, जीएनपी कैसे जाते हैं, एनएनपी कैसे जाते हैं, ये चीज़ें आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। और नेशनल इनकम का ये बहुत अच्छा है, एक बार ही समझ आ गया ना तो आपका एक क्वेश्चन भी ख़राब नहीं होगा। और इस बार तो शायद नहीं आया कोई भी इस नेशनल इनकम से क्वेश्चन, बट आने के चांस इसमें से ज़्यादा होते हैं। और 5 ईयर प्लान इसमें भी आपको मैंने बताई दिया अभी, मॉडल वगैरह ये सारी चीज़ें भी, इसमें कितनी ग्रोथ थी, इसमें कितना नुकसान हुआ, वो याद होनी चाहिए 5 ईयर प्लान और नेशनल इनकम। सोच रहे होंगे सिर्फ मैंने बायो ही क्यों लिखा, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री क्यों नहीं लिखा। उसका कारण ये है कि मेन क्वेश्चन अपने बायो में से ही आते हैं। अगर आप एसएससी के स्टूडेंट हो तो आप रिलेट कर सकते हो, बट स्टिल मैं तो एक बिगिनर को ही बता रही हूँ भी, आपको एक बार फिजिक्स एंड केमिस्ट्री तो छोड़ ही देनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ बायो पे फोकस करना है। और बायो का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सेल के बारे में तो सारी चीज़ें ही याद होनी चाहिए। इसके है सेल वॉल के बारे में, क्रोमोसोम्स के बारे में, उसके जितने भी पार्ट हैं सेल के, मतलब साइटोप्लाज्म हो गया, और कौन सा था, न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम्स हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं उसके ऊपर, बस मतलब उन चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए। सेल को ऐसे टिप्स पे याद कर लो। सेल जिस दिन आपको याद हो जाए उस दिन आपको प्लांट टिश्यू पे जाना है। प्लांट टिश्यू मतलब जो ये टिश्यू वाला चैप्टर है बायो का सबसे बड़ा है, लेकिन फिर भी इसमें से मतलब आप लिमिटेड पार्ट उठाओगे ना प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू का, तो आपके क्वेश्चन पक्का इसमें से बन जाएंगे, बढ़िया वाले बन जाएंगे। तो आप ये 3 टॉपिक, मतलब नर्वस सिस्टम एक बार छोड़ भी दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेल, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू ये तीनों टॉपिक अच्छे से कर लेना। और प्रायोरिटी मैंने जैसे लिखा है ना वैसे ही करना भी, सबसे पहले सेल ही करना है। और यूँ नहीं एक बार पढ़ दिया चलो छोड़ दो, बारी बारी हर रोज़ जब तक ऐसे टिप्स पे याद ना हो जाए ना सेल, उससे अगले टॉपिक पे अपने को नहीं जाना, मतलब प्लांट टिश्यू पे नहीं जाना, एनिमल टिश्यू पे नहीं जाना। पहले सेल को अच्छे से याद करना है, सेकंड प्रायोरिटी प्लांट टिश्यू फिर करना है, फिर एनिमल टिश्यू करना है, फिर नर्वस सिस्टम करना है अगर टाइम बच गया तो। पढ़ी थी क्योंकि ज्योग्राफी मेरी थोड़ी वीक है, लेकिन फिर भी उसमें से थोड़ा थोड़ा टॉपिक मैंने पढ़े थे। ये हिमालयस का सभी को ही पता है अभी ज्योग्राफी में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। हिमालय, रिवर सिस्टम, एक अर्थ का इंटीरियर, ये इसमें से क्वेश्चन बन जाता है। जो अर्थ के जो कितने क्रस्ट होता है, अपर मेंटल होता है, मेंटल होता है, इनर कोर, आउटर कोर, इसमें वो कौन कौन सी चीज़ों से बने होते हैं, और उनके बीच में जो प्लेट आती है वो उसका क्या नाम होता है, मतलब ये चीज़ें मैंने पढ़ी थी। एटमॉस्फेयर के बारे में भी कौन सी लेयर कब आती है। एक रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ा था। रिवर सिस्टम मैंने इतना ज़्यादा नहीं करा था क्योंकि थोड़ा बड़ा टॉपिक लग रहा था मेरे को, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ा था। हिमालयस ये मेन करा था भी, कौन सा शिवालिक है, कौन सा ये है, इसका कितनी डिस्टेंस है, ये मेनली ये पढ़े थे। लेकिन फिर भी ज्योग्राफी लास्ट मैंने इसीलिए रखी है भी, ज्योग्राफी आपको भी लास्ट में रखनी है क्योंकि इसके क्वेश्चन अटैम्प्ट होने के चांसेस थोड़े से कम है। लेकिन बाकी जो टॉपिक हैं लाइक बायोलॉजी का सेल टॉपिक बहुत अच्छा है, आपको पक्का क्वेश्चन बन जाएगा। इकोनॉमिक्स में इस बार ही नहीं आया, लेकिन नेशनल इनकम, बजट और 5 ईयर प्लान तीनों ही टॉपिक अच्छे हैं। और पॉलिटी का फंडामेंटल राइट एंड प्रेसिडेंट के विद आर्टिकल्स ही है पॉलिटी में, इसके अलावा कहीं नहीं भागना आपको। देन हिस्ट्री में सबसे पहले मॉडर्न, फिर मेडाइवल, फिर एंशिएंट हिस्ट्री करनी है, ठीक है। तो अब आपको ये जो पेपर हुए थे हमारे, उसके बाद थोड़ी सी शिफ्ट दिखा देती हूँ। मेरे पास 2 ही शिफ्ट है, एक मेरी और एक पंकज सर की, वो देख लेते हैं थोड़ी, उससे आइडिया मिलेगा भी क्या कुछ इस बारी का कुछ क्वेश्चन थे। और ज़रूरी नहीं कि हर बारी वैसे ही रिपीट हो, कैसे भी उल्ट पुल्ट कैसे भी हो सकता है। 13 नवंबर को हुआ था पेपर, वो डिस्कस कर लेते हैं। इसमें टोटल 20 क्वेश्चन जो हैं अपने जीके के, ये स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है जाइलम आर प्लांट वेस्कुलर टिश्यू। अब टिश्यू का आएगा भी कौन सा, ये मैंने पहले ही बता दिया था, एनिमल एंड प्लांट टिश्यू, वो आपको पढ़ना ही पढ़ना टॉपिक। अब ये नहीं कि मैंने ये क्वेश्चन देख के आपको टॉपिक बताया, जो मैंने टॉपिक करे थे मैंने पहले आपको वो ही बताए हैं। अब ये क्वेश्चन इसमें से बन रहा है तो अच्छी बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, अब पॉलिटी मैंने सारी करी थी तो मेरे ये बेनिफिट हुआ था, पर मैंने आपको फंडामेंटल राइट एंड प्रेसिडेंट का बताया, तो पहले आप वो फोकस करके फिर बाकी पॉलिटी कर सकते हैं, क्योंकि पॉलिटी के क्वेश्चन बनते ही बनते हैं हमेशा ही। इसमें से कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या हमें पढ़ना पड़ेगा सारा, तभी अब पता चलेगा। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है ये, बाकी नहीं है। NGT, NHRC ये नहीं है, ठीक है। एज पर द इकोनॉमिक सर्वे 2024-25। अब ये करंट अफेयर का क्वेश्चन आ गया। एक बार करंट अफेयर साइड में रखो क्योंकि करंट अफेयर का कुछ आता पता नहीं है,
कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो करंट अफेयर छोड़ दो एक बारी, मेनली अपने को बाकी जीके पे फोकस करना है। ये भी करंट अफेयर एक बारी छोड़ दो। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेजिडेंट। ये आ गया पॉलिटी का क्वेश्चन। और ये पॉलिटी वो प्रेजिडेंट, ये प्राइम मिनिस्टर इज हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। प्राइम मिनिस्टर एट द टाइम ऑफ हिज अपॉइंटमेंट नीड नॉट बी ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। अब ये आप सारी पॉलिटी पढ़ोगे ना तो कहीं ना कहीं ये चारों स्टेटमेंट सही होगी, लेकिन अगर सिर्फ प्रेजिडेंट होगा तो मे भी गलत होने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हैं। तो ये भी अपने पॉलिटी का क्वेश्चन अटैम्प्ट, मतलब पॉलिटी सारी करने में ही फायदा है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत व्हेन तैमूरलंग अटैक्ड इंडिया? अब इसके बारे में, दिल्ली सल्तनत के बारे में भी पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएगा। तुगलक जब आया था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द जैन्स, जैन का क्वेश्चन हो गया, ये भी अटैम्प्ट हो जाएगा। द इमीडिएट फैक्टर दैट prompted द लॉन्च ऑफ द होम रील लीग मूवमेंट इन इंडिया इन 1961। ये नहीं होगा क्योंकि मैंने आपको ये टॉपिक ही नहीं बताया, मेनली मैंने सोशल रिलीजियस रिफॉर्म ही करे थे। लेकिन ये हमने कहीं ना कहीं पढ़ा है कि होम रूल लीग मूवमेंट कब स्टार्ट हुई थी, 1916। तो ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से रिलेटेड है, तो कहीं ना कहीं हम रिलेट करके ऑप्शन से करके ये हम अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसका आंसर है भी इंडियाज पार्टिसिपेशन इन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द आयरिश होम रूल लीग। तो ये आप थोड़ा सा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा भाई, क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। सेकंड है, सॉरी 9th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग लैंग्वेज इज ए प्राइमरी लैंग्वेज स्पोकन इन द स्टेट ऑफ झारखंड? ये बेसिक क्वेश्चन आ गए, ये कुछ वो भी आएंगे इन 2025। ये छोड़ दो एक बार, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। गिव्स पावर टू द पार्लियामेंट टू मेक लॉज विद रिगार्ड टू विच ऑफ द फ्लोइंग? अब 11th आर्टिकल 11 आ गया, पर ये फंडामेंटल राइट का तो नहीं है। तभी मैं कह रही हूँ भी पॉलिटी जितनी हो सके सारी कंप्लीट पॉलिटी तो करनी ही पड़ेगी आपको, बट फिर भी आप कहीं ना कहीं एलिमिनेट कर सकते हो। भाई फंडामेंटल राइट ये नहीं आएगा क्योंकि 12 to 35 है। फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ उसके भी बाद में, तो ये भी नहीं आएगा। यूटी टेरिटरीज, अब यूनियन टेरिटरीज का सभी को पता होना चाहिए भाई, अपने जो आर्टिकल 1 to 4 है उसी से स्टार्टिंग होती है। आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक यूटी, फिर 5 से लेकर 11 तक सिटीजनशिप, फिर 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट। उसके बाद इज लेस देन द आउटपुट चेंज देन रिटर्न्स टू स्केलर। ये है तो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन, लेकिन जो टॉपिक है उससे रिलेटेड नहीं है। इसमें थोड़ा सा का ज़्यादा डीप जाना पड़ेगा, तो एक बार स्किप करना ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। भी 12 to 13 क्वेश्चन अगर जीके के अंदर अटैम्प्ट हो रहे हैं, और वो मैं आपको अच्छे से सिखा दूंगी, उसकी टेंशन ना लो, आराम से वो सही अटैम्प्ट करने हैं अपने बस। ये एक बारी करंट अफेयर का आपको मैं 2nd 3rd वीडियो में आराम से बाद में बताऊँगी। 15th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग टीम्स? ये भी करंट अफेयर एक बारी छोड़ दो। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर कंटेनिंग द टीचिंग ऑफ बुद्धा? त्रिपिटक। अब ये बुद्धिज्म एंड जैनिज्म का ये क्वेश्चन आ गया, ये अटैम्प्ट करना ही करना है अपने को। सॉरी इन विच ईयर डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द मिशन अमृत सरोवर? ये एक बारी छोड़ दो। करंट ड्यूरिंग द विंटर मंथ विच रीजन्स प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन मेनली इन्फ्लुएंस द वेदर कंडीशन अवर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया? ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं एक हिसाब से, ये ज्योग्राफी का ही क्वेश्चन है। सेंट्रल एंड वेस्टर्न एशिया, जो अपने ठंड होती है नॉर्थ वेस्टर्न के अंदर, वो मेनली किस वजह से होती है? तो सेंट्रल एंड वेस्टर्न एशिया के विंटर मंथ की वजह से। विच ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिक डिसऑर्डर इज कास्ड बाय द, नहीं ये छोड़ दो एक बारी। विच यूटी ऑफ इंडिया हैज सेपरेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स लोकेटेड ऑन बोथ द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट? हाँ, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट ये एक ही तो है, जो पुडुचेरी, जिसके 4 हिस्से डिवाइडेड है। एक केरला की साइड है, और एक आंध्र प्रदेश के अंदर है, 2 इधर तमिलनाडु के अंदर है, यनम आंध्र प्रदेश के अंदर है। वो आपको पता ही होगा मेरे हिसाब से, जो इसके 4 पार्ट बने हुए हैं। डिस्कस कर ली मेरी वाली जो है, पंकज सर की नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। एक बार मैंने आपको थोड़ा ऊपर से बताया है, हिस्ट्री का, पॉलिटिक्स का, इकोनॉमिक्स का, बायो का एंड ज्योग्राफी का। इन्वायरमेंट का नहीं बताया। इन्वायरमेंट का इसलिए नहीं बताया क्योंकि इस बार क्वेश्चन नहीं बने थे, पर मैंने इन्वायरमेंट के कुछ एक टॉपिक करे थे, सारे नहीं करे थे। वो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मतलब मेनली तो मैंने एक ही टॉपिक करा था, अभी बता देती हूँ। इन्वायरमेंटल कन्वेंशन जो होती है, ओजोन लेयर की कौन सी थी, वो ओजोन लेयर की मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो थी, एक वियना कन्वेंशन थी, एक बासेल कन्वेंशन थी। मतलब ये जो मेन कन्वेंशन थी ना, ये मैंने पढ़ी थी। अब मैंने आपको ऊपर से थोड़ा बता दिया, हिस्ट्री का भी बता दिया, पॉलिटिक्स का भी बता दिया, इकोनॉमिक्स का भी बता दिया, बायो का भी बता दिया, ज्योग्राफी एंड इन्वायरमेंट का बता दिया। अब जिस हिसाब से मैंने लिखा है ना, उसी हिसाब से आप करोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। अभी पहले आपको हिस्ट्री ही स्टार्ट करनी है,
हिस्ट्री में सॉरी ये उल्टा लिख दिया, पर मॉडर्न स्टार्ट करनी है, फिर मिडाइवल, फिर एंशियंट, फिर पॉलिटी करनी है। इकोनॉमिक्स मैंने पहले रखा था, आप बायो पहले रख सकते हो, ज्योग्राफी पहले रख सकते हो, इन्वायरमेंट पहले रख सकते हो, लेकिन हिस्ट्री एंड पॉलिटी ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहले इनको ही करना है, उसके बाद में अदर टॉपिक्स पे जाना है। और इसके अलावा अगर जैसे पंकज सर कह रहे हैं टाइम टेबल बना के देना है तो टाइम टेबल बना के दे दूँगी अगर डेली का, एंड अगर टॉपिक करने हैं भी ये टॉपिक ऐसे ऐसे करने हैं, उन टॉपिक को पढ़ाना है, जैसे भी हो आप बता देना, वैसे कर लेंगे हम पार्ट 1 के अंदर जीके के अंदर। और अदर सब्जेक्ट भी स्टार्ट करना चाहते हो लाइक मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश भी, हिंदी भी, ये भी बहुत अच्छे सब्जेक्ट है। अभी इंग्लिश हिंदी में भी अगर आपको थोड़े से एफर्ट डालोगे ना तो 20/20 आपके उसमें भी आराम से बन जाएंगे भी। और मतलब मेन फैक्टर जो होता है ना अपने मैथ वालों के लिए पार्ट 1 के अंदर, वो एक्यूरेसी के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट भी होता है। भी मैंने मेरा पेपर जो था वो 47 मिनट के अंदर पार्ट ए उसको मैंने सबमिट कर दिया था, 46 पॉइंट समथिंग में मैंने सबमिट मार दिया था। और अपने पास टोटल 60 मिनट होती है पार्ट ए के लिए, तो मैंने जो 12-13 मिनट थी वो अगले पेपर के अंदर पार्ट बी के लिए यूज़ करी थी। और वहीं पर आपका मेन फैक्टर आपको ये इफ़ेक्ट करेगा, आपका अच्छा स्कोर करने के लिए इफ़ेक्ट करेगा। और जो पार्ट ए के अंदर जो टाइम अपना ख़राब करता है मेनली कौन करता है, आपको सभी को पता है, मैथ एंड रीजनिंग। बाकी तो हिंदी, इंग्लिश एंड जीके अगर आती है तो 1 सेकंड के अंदर होएगी, अगर नहीं आती तो फिर स्किप ही करना पड़ेगा। तो मैथ एंड रीजनिंग के अंदर विद ट्रिक्स अगर आप करना चाहते हो एंड बाकी चीज़ों की प्रॉपर एक स्केड्यूल के साथ करना चाहते हो तो आप जैसे भी वो बता देना। थैंक यू।